हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई 9-10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सिर्फ 9-10 में नहीं, 11th में भी काम आता है और होल लाइफ काम आता है। आगे चल के कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी ये चैप्टर बहुत ही लाभदायक है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम बेसिकली 4 टाइप का होता है: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, 0 से 9 तक का। बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 होता है, 0 से लेके 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, 0 to 7। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। इसको हम लोग, इसका होता है 0 to 9 और A to F। बेसिकली ये तीनों हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये आगे चल के हायर क्लास में, कंप्यूटर साइंस के क्लास में पढ़ना है। तो मेनली हम लोग को अभी 9-10 में डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम भी लिख सकते हैं। इसका बेस क्या होता है? 0 to 9। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब ये है कि 0 से 9 तक का यूज करके कोई भी हम लोग संख्या बना सकते हैं। अब हम लोग नंबर क्या होता है वो समझते हैं। नंबर क्या होता है? मतलब नंबर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज़ को काउंट करते हैं। तो ऐसा चीज़ जिसका यूज हम लोग काउंट करने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अब नंबर क्या होता है? नंबर 2 प्रकार का होता है: रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का यूज हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। 9-10 में हम लोग को इस पे ध्यान देना है, रियल नंबर पे। इमेजिनरी नंबर थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या जानते हैं कि रूट को हम लोग माइनस में नहीं लिख सकते। तो इमेजिनरी में इसको मान लिया जाता है √5 को, √-5 को 5i, इसको आयोटा कहते हैं। और 11th में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलके क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, और यही 3 + 5i। अब समझते हैं, ये तो आगे फिर 11th में पढ़ना ही है। रियल नंबर समझते हैं। रियल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग, ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर दे, नंबर लाइन पे दर्शा दे। जो भी नंबर नंबर लाइन पे दिखता है वो क्या है? रियल नंबर है। ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर दे, दर्शा दे, वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। तब रियल नंबर में भी अब 2 पार्ट होता है। एक होता है रैशनल नंबर और एक दूसरा होता है इरेशनल नंबर। मतलब पढ़ाई जब से स्टार्ट किए क्लास 3rd क्लास से लेके 10 तक में हम लोग क्या पढ़े? रियल नंबर पढ़े। उसी का जर्नी अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो एक थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कहाँ से कैसे कैसे आए। रियल नंबर ये किससे किससे मिलके बना है? रैशनल और इरेशनल। रैशनल 8th क्लास में पढ़े थे, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में आ जाए। और इरेशनल मैं थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। रैशनल के बारे में बताता हूँ। रैशनल से पहले
7th क्लास में हम लोग इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर्स में क्या पढ़े थे? इंटीजर्स 3 टाइप्स के होते हैं, निगेटिव, 0 और पॉजिटिव। पॉजिटिव में हम लोग क्या पढ़े थे? 0 और पॉजिटिव इंटीजर मिलके क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। और पॉजिटिव में भी बहुत सारा नंबर्स का एग्जाम्पल हमने पढ़ा है। नेचुरल नंबर, पॉजिटिव में कौन सा आ गया? नेचुरल नंबर। और फिर से नेचुरल नंबर में बहुत सारा नंबर हम लोग पढ़े, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो भी काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। एवरी काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। उसी में ये 3-4 पढ़े थे हम लोग। ऑड नंबर, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। प्राइम नंबर, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 and number itself is called prime number. Again another composite number, the number which have more than 2 factors are called composite number. तो ये हम लोग 6-7 में पढ़े थे। फिर थोड़ा आगे आए तो इंटीजर पढ़े। इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव नेचुरल नंबर और 0 का समावेश होता है, मतलब इस तीनों को मिलके इंटीजर बनता है। और पॉजिटिव होल नंबर क्या पढ़े थे? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। आगे फिर इसी इंटीजर से आए रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। अब आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर क्या बताया मैंने? ए नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। अब बढ़ते हैं इरेशनल नंबर की ओर। इरेशनल नंबर क्या होता है? ये है 9th क्लास के लिए। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर के पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं। कोई भी नंबर किस में हो सकता है? या तो विद डेसिमल हो सकता है, डेसिमल के साथ हो सकता है, या तो विदाउट डेसिमल हो सकता है। मतलब जो भी 0, 1, 2, 3 जो भी आए, इसमें क्या 3.5, 4.5। तो विदाउट डेसिमल में क्या आ गया मेरा? जो भी है नेचुरल नंबर, जो भी अदर नंबर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो विदाउट डेसिमल में। अब डेसिमल में 2 प्रकार का होता है। विद डेसिमल में 2 प्रकार का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जैसे कि 4/5 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं।
5 8 जा 40। जहाँ पे पूरा वैल्यू आ जाए डिवीज़न में डेसिमल वाले, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो रैशनल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। और एक रूल और जान लीजिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, जब डिनोमिनेटर, यहाँ जब डिनोमिनेटर 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे और बोथ। जब डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, 5 रहेगा या दोनों रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 2, सिर्फ 5 या सिर्फ दोनों, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा, तो वो डिवीज़न आपका टर्मिनेटिंग होगा। बाकी अदर इस तीनों के अलावा कोई भी फैक्टर रहेगा आपका डिनोमिनेटर का, वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए 2 चाहिए, 5 चाहिए या दोनों चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 3/2, तो 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ करते हैं 2 को 3 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो 2 का एक एग्जांपल देख लिया हमने, एक 5 का देख लिया, एक हम लोग 10 का देख लेते हैं। 10 का देखे ही है, 0.3 हो जाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3। तो 3 को 2 से डिवाइड किए, 0.36 जा 18। ये क्या देख रहे हैं हम लोग, बार बार रिपीट हो रहा है, आगे 6 आता चला जाएगा। आंसर तो पूरा नहीं आया, मतलब पूरी नहीं कटा, डेसिमल में नहीं आया। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या देखें हम लोग, एक होता है हमारा रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा एक √2 का आप लोग जब निकालिएगा डिवाइड करके, तो उसका 1.1414 हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं बुक में, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं होता और वो रिपीट भी नहीं करता है। तो कुछ ऐसा नंबर होता है जो टर्मिनेट तो नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग में तो आता ही है और रिपीट भी नहीं होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 प्रकार का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अभी हम लोग देखे 3 से डिवाइड करने पे, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट होता है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 प्रकार का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो भैया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये आ जाता है आपका रैशनल नंबर में, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब जो ना तो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब पूरी जिसका आंसर नहीं आता और ना ही रिपीट करता है, उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और उसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, इरेशनल नंबर। ऐसा डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। इंग्लिश में डिफिनेशन, अ डेसिमल विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। लास्ट में मैंने जितना पढ़ाया उसका एक फ्लो चार्ट है, वो मैं आपको लास्टली रिवीजन करवा देता हूँ। तो मैंने बताया नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर।
11th क्लास में पढ़ना है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एग्जाम्पल ले ले तो 5 + 3i, जहाँ पे i क्या है, आयोटा। तो मेनली 9 10 को इससे कोई मतलब नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर से, हम लोग को रियल नंबर पे ध्यान देना है। तो रियल नंबर मैंने बताया जिस भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे दर्शा दे वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर में 2 होता है। अभी मैं आप लोग को अगले वीडियो में √2 को कैसे नंबर लाइन पे दर्शाते हैं वो भी दिखा दूंगा। √2 को भी नंबर लाइन पे हम लोग दर्शा सकते हैं, तो इरेशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। तो रियल नंबर किसका किसका सम है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q not equal to 0। q not equal to 0 क्यों होता है वो तो मैंने आपको बता दिया है। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल 3/5 - 3/4 etc। रेशनल नंबर भी समझा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल √2 √5 पाई ये सब क्या हो गया, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल। आगे रेशनल नंबर किससे बना, इंटीजर से बना। यहाँ पे है ना p and q आर इंटीजर्स, तो रेशनल नंबर किससे बना, इंटीजर से बना। इंटीजर्स में कौन कौन सा आ गया, कोई भी होल नंबर चाहे नेचुरल नंबर का निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, जीरो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर का कम्बिनेशन। ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। आगे और थोड़े से 5 क्लास 6 क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, नेचुरल नंबर में भी इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इवन नंबर में क्या आ गया, 2 4 6 8 a number which is divisible by 2 are called even number। a number which is not divisible by 2 is called odd number, and a number which have only 2 factors। a number which have only 2 factors। प्राइम नंबर का स्टूडेंट अक्सर भूल जाता है डिफिनेशन। a number which have only 2 factors या a number which is only divisible by 2, sorry, a number which is only divisible by 1 and number itself। For example 2 3 5 etc। और जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम पूरा। आगे के वीडियो में 9th का NCERT का सॉल्यूशन आएगा आप लोगों के लिए, और 10th का NCERT का सॉल्यूशन आएगा। थैंक यू।